अस्सलामुअलैकुम बहनों और भाइयों, मैं हूं आमरा काजी और आप देख रहे हैं हिस्ट्री विद आमरा। हिंदुइज़्म या हिंदू मत दुनिया के कदीम तरीन मज़ाहिब में से एक है। इस मज़हब को मानने वालों की तादाद हिंदुस्तान और नेपाल में सबसे ज़्यादा है, जबकि बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया के साथ साथ दुनिया के बाकी ममालिक में भी इनकी कुछ न कुछ आबादी मौजूद है। दरअसल हिंदू मत किसी एक मज़हब का नाम नहीं, बल्कि ये मुख्तलिफ और मुतज़ाद अक़ायद, रसूम और तसव्वुरात के मजमूए का नाम है, जिसकी एक वाज़ेह तारीफ़ करना भी मुश्किल है, बल्कि आम तौर पर मुरव्वजा दीन के मायनों में इसे मज़हब कहना भी मशकूक है। मगर फिर भी हिंदू मत या हिंदू धर्म को दुनिया का कदीम तरीन मज़हब समझा जाता है। दुनिया के दूसरे बड़े मज़ाहिब इसके बाद ही वजूद में आए। मसलन यहूदियत 2000 साल कब्ल मसीह में, बुद्ध मत 500 साल कब्ल मसीह में, मसीहियत 2000 बरस पहले, जबकि इस्लाम 1400 साल कब्ल दुनिया में फैला। हिंदू मज़हब एक मुशरिकाना मज़हब है जिसे हिंदुस्तान की अक्सरियत मानती है और जिसकी तश्कील 15वीं सदी कब्ल मसीह से लेकर मौजूदा दौर तक होती रही। 18वीं सदी से पहले हिंदुइज़्म या हिंदू मत के लिए सनातन धर्म या वैदिक धर्म के अल्फाज इस्तेमाल होते थे। सनातन धर्म एक फ़ारसी लफ्ज़ है जो कि संस्कृत में भी इस्तेमाल होता है और इसका मतलब लाजवाल कानून के हैं। इसके अलावा हिंदू मत को कदीम ज़माने में ब्राह्मणी मत और आर्या धर्म भी कहा जाता था। आर्या संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने बुज़ुर्ग और मुअज़्ज़ज़ के अलावा काश्तकार के भी हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हिंदू मत एक कदीम मज़हब है जिसमें गैर मुल्की हमला आवरों से मेल जोल के नतीजे में मुख्तलिफ तब्दीलियाँ भी होती रहीं और यूँ आर्या कौम ने चंद सदियों बाद ही यहाँ की मुख्तलिफ कौमों के तमद्दुनी असरात, अकायद और रसूम को कबूल करके यहाँ के लोकल आबादी के देवताओं को भी अपने देवताओं में शामिल कर लिया। मगर इस सब के बावजूद वो अपनी इनफरादियत और नस्ली बरतरी को खोने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। इसलिए हिंदू धर्म के इर्तिकाई मराहिल को उसकी तारीख जाने बगैर सही तौर पर समझना भी मुश्किल है। बाज़ मौर्रखीन के मुताबिक ये यूरोप से आए, जबकि बाज़ मुहक्किकीन इन्हें दरियाए सेहून या जेहून और वस्त एशिया का बाशिंदा मानते हैं, जो तलाश रिस्क की खातिर यूरोप और ईरान से अफ़गानिस्तान होते हुए सिंध में दाखिल हुए। जबकि एक तीसरी राय भी है जिस पर ज़्यादातर मुहक्किकीन का इत्तेफाक है कि ये आर्या कौम सिंध के कुर्ब जवार में मौजूद ईरानी कबाइल पर मुश्तमिल थी और इनका असल मस्कन ईरान था। ये कौम तकरीबन 2500 साल कब्ल मसीह में अच्छी चरागाहों की तलाश में निकली और मौजूदा पाकिस्तान के इलाकों में पहुंचकर यहाँ की दड़ावड़ कौमों को जुनूब की तरफ धकेल दिया और ख़ुद इस इलाके पे काबिज़ हो गई। इस राय को तक़वियत यूँ भी मिलती है कि संस्कृत ज़बान में फ़ारसी ज़बान के बेशुमार अल्फाज पाए जाते हैं और तारीख़ी लिहाज से ये बात साबित है कि हिंदुस्तानियों ने फ़ारस की जानिब कभी हिजरत नहीं की। इसीलिए उलमाए लुग़त का मानना है कि आर्या और ईरानी एक ही इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। फिर हिंदू भी दरअसल फ़ारसी लफ्ज़ ही है। संस्कृत का सीन फ़ारसी में हे से बदल जाता है, मसलन सफ्त से हफ्त या सिंधु से हिंदू। अब क्योंकि दरियाए सिंध की निस्बत से इस दरिया के आसपास की बस्तियों में बसने वाले सिंधु कहलाते थे, लिहाजा पहले पहल जो आर्या हिंदुस्तान आए उन्होंने ईरान और हिंद की सरहद पर पड़ने वाली पहली नदी को हिंद का नाम दिया और यहाँ बसने वालों को हिंदू कहा। इसके अलावा इसकी एक वजह हिंदुस्तान की मकामी आबादी का स्याफाम होना भी था, जबकि आर्या कौम अपने लिए हिंदू के बजाय आर्या का लफ्ज़ ही इस्तेमाल करते रहे और अपनी गोरी रंगत के सबब इस पर फ़ख्र भी करते थे। इसीलिए वैद और स्मृति में लफ्ज़ हिंदू आर्या कौम के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया और वैद के बाज़ गीतों से ये बात साबित भी है। मगर जब ईरान की अशकानी सल्तनत ने पंजाब और सिंध को फतह कर लिया तो इस वक्त तमाम हिंदुस्तान में बसने वालों के लिए लफ्ज़ हिंदू इस्तेमाल होने लगा। फ़ारसी ज़बान में हिंदू के एक मायने ग़ुलाम के भी हैं और क्योंकि आर्याओं के अपने वतन ईरान में कानों में बालियां पहनना ग़ुलामों का इम्तियाजी निशान समझा जाता था, जबकि हिंदुस्तान में आम तौर पर लोग अपने कानों में छोटी छोटी बालियां पहना करते थे। लिहाजा बाहर से आए हुए इन लोगों ने जब इन लोकल्स को बालियां पहने देखा तो वो इन्हें भी ग़ुलाम ही समझे। इसके अलावा ये आर्या कौम जो हिंदुस्तान आई वो पेशे के एतबार से काश्तकार थे, इसी बिना पर इन्हें आर्या कहा जाता था। इसकी सबसे अहम दलील वेदों में जा बजा काश्तकारी और इससे ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ों का जिक्र पाया जाना है। ये आर्या सूरज, आग, पानी और बादल के अलावा दीगर मज़ाहिर कुदरत की भी इबादत करते थे और अपने देवता को खुश करने के लिए जानवरों की कुर्बानी भी करते थे। तारीख़ी तौर पर हिंदुइज़्म की जड़ें कदीम हिंदुस्तान के वैदी मज़ाहिब से मिलती हैं।
بلکہ کچھ مورخین کے نزدیک اس کی تاریخ ویدک دور سے بھی قدیم ہے، کیونکہ ویدک دور اور ویدوں کو باقاعدہ کتابی شکل میں مرتب ہونے کے ادوار مختلف ہیں۔ پہلے پہل یہ زبانی کلامی ہی آگے روایت ہوتا رہا، جبکہ اس مذہب کے اصولوں کی لکھائی بھی طویل عرصے تک جاری رہی۔ لفظ وید کے معنی جاننے اور علم کے ہیں، اور مختلف عقائد اور روایات سے بھرپور اس مذہب ہندو مت کی سب سے مشہور کتابیں 4 ہیں: رگ وید، سام وید، یجر وید اور اتھرو وید۔ محققین کے مطابق ویدوں کی شروعات 2000 قبل مسیح میں ہوئی، پھر آہستہ آہستہ یہ مرتب ہوتے رہے۔ ہندو اور جین مت میں پائے جانے والے زیادہ تر عقائد دراصل اس آریہ قوم کے تصورات سے ملتے جلتے ہیں، جو تقریباً 4500 سال قبل مسیح میں وسطی ایشیا سے ہمالیہ تک آباد تھے۔ 1500 قبل مسیح سے 1000 قبل مسیح تک کا یہ وہ زمانہ ہے جب آریہ ستلج سے ہوتے ہوئے گنگا جمنا تک پہنچے۔ اس دوران انہوں نے جنگوں میں فتوحات کے ذریعے ہندوستان کے اصل باشندوں پہ غلبہ پا کر انہیں اپنا غلام بنا لیا، اور یہی وہ دور تھا کہ جب ویدوں کو باقاعدہ لکھا جانے لگا۔ اسی دور میں کوروں اور پنچالوں کی جنگ بھی ہوئی۔ اس دور میں مظاہر فطرت اور خاص کر آگ، چاند، سورج اور پانی کی پرستش کا رواج عام ہوا، جنہیں وہ اگنی، اندر، سوریا اور ورون کہتے۔ ان سب میں اندر کو طاقت کا دیوتا اور ورون کو راستی کا دیوتا مانا جاتا، جو کہ ان سب میں خصوصی اہمیت کے دیوتا سمجھے جاتے تھے۔ ان دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے بہت سی رسمیں بھی ادا کی جاتی، جن میں قربانی بھی شامل ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق یہ کائنات بھی دیوتاؤں کے ذریعے دی گئی قربانی کے نتیجے میں ہی وجود میں آئی تھی۔ 1000 قبل مسیح سے لے کر 320 قبل مسیح تک کا دور آریہ قوم کا عہد عروج مانا جاتا ہے۔ اس دور میں آریہ قوم نے اپنی فتوحات کو مزید وسعت دی، ساتھ ہی ساتھ علم و فلسفے پہ بھی خوب زور رہا، اور ہند کے اصل باشندوں پہ اپنا تسلط برقرار رکھنے کے لیے آریہ قوم نے ذات پات کے نظام کو مذہبی بنیادوں پر معاشرے میں رائج کیا، جس کے نتیجے میں ایک نئی تحریک بدھ مت کے طور پر سامنے آئی، جو کہ دنیا بھر میں بدھ مذہب کی شکل میں آج بھی موجود ہے۔ اس دور میں زبردست جنگیں اور ان میں آریہ قوم کی فتوحات کے ساتھ ان کی ذات یعنی برہمن کی طاقت و قوت میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا۔ معاشرتی اور علمی ترقی کے ساتھ روحانی تعلیم کا بھی ارتقاء تیزی سے ہوا۔ اس دور کے بعد کے ادوار اور ہندو مت کی تاریخ کے حوالے سے مزید گفتگو اگلی ویڈیو میں کی جائے گی۔ اب تک کی تاریخ کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے کامنٹ باکس میں ضرور کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی بیل بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔